क्या आप जानते हैं कि हमारा खाना पीना खुद बीमारियों को इनविटेशन दे रहा है? वो कैसे, हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हमारा रोज़ का खाना पीना, जिसको हम नॉर्मल समझते हैं, वही असल बीमारियों की जड़ है। मैं डॉक्टर नजीफ फहमी आज आपको ले चलूँगा अपने खाने पीने के सफ़र पर। आज हम देखेंगे कि हम क्या खा रहे हैं और किस तरह से हम अपनी बीमारियों को जमा कर रहे हैं। हमारी आदतें किस तरह बिगड़ गई हैं, हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन हम खा क्या रहे हैं, फिर उनमें आजकल के माहौल का, आजकल के एटमॉस्फेयर का, एडवर्टाइजमेंट का, उसका कितना असर हो गया है जिसकी वजह से हमारे खाने पीने की आदतें बिगड़ गई हैं। फिर खाना पीने का ताल्लुक़ हमारे काम काज से भी है, खाने पीने का ताल्लुक़ हमारी सोशल लाइफ से भी है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से खाना पीना हमारा रोज़ का किस तरह से हमको बीमार कर रहा है और हमको अनहेल्दी बना रहा है। सबसे पहले जान लीजिए कि खाने पीने में जो चीज़ें होती हैं उसमें कुछ ग्रुप्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर हैं और पानी है। ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारा खाना बनता है। ये कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में घबराइए मत। जब आप वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, वो चीज़ें जिनको करके आप अपना खाना पीना सुधार सकते हैं। मगर समझने के लिए ये ज़रूरी है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी जो 10 ग्राम से ज़्यादा हम खाते हैं उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं और जो 10 ग्राम से कम खाते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी हमारा उसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये 3 चीज़ें आ गई। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स, मिनरल्स आ गए इसके अंदर। पानी तो पानी है जो अच्छा खासा हम लेते हैं, उसको भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं आप, क्योंकि 10 ग्राम से ज़्यादा लेते हैं हम। फिर फाइबर्स जो फ्रूट्स वगैरह में आते हैं उनकी भी क्वांटिटी हमारे खाने में रहती है। लेकिन भारत में और हमारे अतराफ़ में रहने वाले जितने मुल्क हैं, हम देखेंगे कि हमारे खाने पीने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ का इस्तेमाल होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट यानी सिर्फ और सिर्फ शुगर समझ लीजिए आप। शुगर हम 75-80% हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। भारत का सर्वे रिसेंटली हुआ, उसमें ये देखा गया कि सर्वे में पूछा गया कि आप क्या खाते हैं, वेजिटेरियन खाते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। 75% लोगों ने कहा कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि भारत डायबिटीज़ का कैपिटल बन रहा है, यानी सदर मकाम बन गया भारत। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम शुगर की चीज़ें खा रहे हैं। शुगर यानी डायरेक्ट आप शुगर नहीं खा रहे, डायरेक्ट आप जैगरी यानी गुड़ नहीं खा रहे, डायरेक्ट आप शहद नहीं पी रहे, लेकिन रोटी, राइस, हम जिस भी किस्म का खाते हैं, बेकरी के जितने आइटम खाते हैं, ये सब की सब शुगर है। जिस्म में जाकर ये सब शुगर बन जाता है। मैं आपको स्टेप वाइज ये बताऊंगा कि हमारे खाने में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर आप गिनना शुरू करें तो एक राउंड अबाउट हम एक 10 की लिस्ट बना सकते हैं, जिन में ये पता चलेगा कि हमारा खाना पीना इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है। उन 10 चीज़ों के नाम आप देखिए कि अनाज है, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स है, उसके बाद एनिमल फूड है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, उसके बाद जो रूट्स हैं, नट्स हैं, घी है यानी ऑयल्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, नट्स और ऑयल सीड्स हैं। फिर मुख्तलिफ दालें हम खाते हैं, रूट्स खाते हैं, जैसे आलू है, आलू, रतालू, अरवी है, ये रूट्स हम खाते हैं। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये हम खाते हैं। उसके साथ साथ डायरेक्ट हम शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, शुगरी जो चीज़ें होती हैं जैसे शहद है, गुड़ है, ये सब चीज़ें जो है हमारे खाने में शामिल होती हैं। ये 10 चीज़ों की लिस्ट है। इनके ज़रिए से हमको खाने पीने की तमाम चीज़ें जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलते हैं। अगर हम एनालाइज करके देखें, आप ये चार्ट देखते चलिए, इसमें आप देखेंगे कि तमाम खानों में सबसे ज़्यादा हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो हम अनाज खाते हैं। रोटी, राइस, बाजरे की रोटी होने दीजिए, गेहूं की होने दीजिए, ज्वार की होने दीजिए, फिर बेकरी के आइटम्स होने दीजिए, ये तमाम चीज़ों का क्वांटिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर हम वेजिटेबल्स पे आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि आलू, रतालू, अरवी, आलू हम रेगुलरली खाते हैं, फिर फ्रूट्स खाते हैं, फिर तरकारियाँ खाते हैं। इन तमाम में भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट यानी आप समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू शुगर, यानी वो शरीर में जाके जिस्म में जाने के बाद रोटी, राइस सिर्फ और सिर्फ शुगर बनने वाला है। फिर शुगर किस तरह हमको बीमार कर रही है वो हम वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे। साथ साथ हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। घी से हमारी दुश्मनी हो चुकी है, क्योंकि इतना ज़्यादा पब्लिसिटी की गई घी के ख़िलाफ़ कि वेजिटेबल ऑयल्स इनको बेचना था, इसलिए इन्होंने पब्लिसिटी किया और हमको घी से दूर कर दिया। चीज़, बटर का इस्तेमाल जिसमें फ़ैट होता है वो हम कर नहीं रहे हैं। बेकरी के जो आइटम्स हैं, रिफाइंड आटा, मैदा, इसका जो इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये तो बहुत इंस्टेंट शुगर है। जैसे ही आप खाएंगे फ़ौरन ये शुगर बन जाएगा। फिर उसमें यूज़ होने वाला जो तेल है, जो ऑयल है, जो घी है, वो ट्रांस फैट है, यानी ये इंतहाई ख़तरनाक चर्बी है जो हमारे जिस्म में जाने के बाद हमारे जिस्म के, हमारे शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमारा खाना पीना हो गया।
फिर हम कुछ कुछ नट्स खाते हैं और फलियाँ खाते हैं, जैसे गवार की फली हो गई, शेंगदाना है, ये तमाम चीज़ें हम खाते हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर हम एनालाइज करें तो हमारा 85% खाना सिर्फ और सिर्फ शुगर है। और शुगर शरीर में जैसे जाता है, वो जाने के बाद जैसे हम खाना खाते हैं, इसका कन्वर्शन, ये पूरे खाने पीने का कन्वर्शन जो है शुगर में हो जाता है। शुगर का लेवल एक लेवल तक जब बढ़ना शुरू होता है शुगर, तो हमारा जो बॉडी है उसमें शुगर कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म से हम शुगर कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये मैकेनिज्म शुगर कंट्रोल करने की जो मशीनरी है, जब ओवरलोड हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, तो जैसे ये ओवरलोड हो जाती है तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो मशीनरी है शुगर कंट्रोल करने की, वो वीक होना शुरू होती है। तो हमारे खून में बहुत ज़्यादा शुगर रहने लगता है। फिर यहाँ पर शुगर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक हार्मोन है इंसुलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं, जैसे ही हमारा खाना शुगर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, इंसुलिन आ जाता है। इंसुलिन आकर जो शुगर खून में मौजूद है, ब्लड में जो शुगर है, उसको निकालना शुरू करता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं शुगर, बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ रहा है, तो इंसुलिन यहाँ पर फेल हो जाता है, तो हमारे खून में शुगर बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जब ये मशीनरी फेल हो जाती है तो फिर शुगर हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद इंसुलिन अपना काम करता रहता है। क्या करता है, इंसुलिन शुगर को खून में से निकालता है और हमारे जिस्म के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर उसको जमा करता है। लीवर है, मसल्स है और फैट टिश्यूज़ है, इनमें ले जाकर जमा करता है शुगर को, ताकि जब भी हमको ज़रूरत पड़े हम रेडीमेड एनर्जी के तौर पर शुगर को यूज़ कर सकें। शुगर एक रेडीमेड एनर्जी है, हमारे पूरे दिमाग से लेकर पूरे जिस्म के पूरे सेल्स को, पूरे खलियात को, जिस्म के हर काम काज के वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे शुगर लग रही है, वो एज ए पेट्रोल खर्च हो रहा है। लेकिन हम इतना ज़्यादा पेट्रोल डाल रहे हैं शरीर में कि हमारी गाड़ी ओवरफ्लो हो जा रही है। बजाज की पुरानी गाड़ियाँ आप देखे होंगे, ओवरफ्लो होने के बाद चालू ही नहीं होती थी। तो सेम हालत हमारी हो गई है। हमारे पास जब ओवरफ्लो हो जाता है शुगर का, तो इंसुलिन उसको खून में से निकालता है, मसल्स के पास जाता है, भाई ये शुगर ले लो, मेरे पास ज़्यादा हो गई, खून में ज़्यादा हो गई। तो मसल्स कहते हैं कि भाई हमारे पास स्टोरेज ख़त्म हो गया, आप कहीं और जाइए। फिर वो वहाँ से जाकर लीवर के पास जाएगा। लीवर कहेगा कि भाई मेरी कैपेसिटी शुगर रिजर्व करने की, स्टोर करने की ख़त्म हो चुकी है। वहाँ से फिर वो आएगा एडिपोज टिश्यूज़, फैट टिश्यूज़ के पास। फैट टिश्यूज़ के पास आएगा तो वहाँ पर भी जब वो स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा, तो वो एक ही जगह है जहाँ पर बहुत तेज़ी से फिर एक्स्ट्रा फैट बनाकर इंसुलिन शुगर हमारा जमा करना शुरू करता है। क्योंकि हमारे खाने में इतना ज़्यादा शुगर आ रहा है, तो ये जो हमारे रेगुलर स्टोरेज है, ये जब खत्म हो जाएंगे, तब इंसुलिन ये करता है कि ये पूरे के पूरे शुगर को फैट में कन्वर्ट करता है और ले जाकर फैट सेल्स में, यानी एडिपोज टिश्यूज में जमा कर देता है। फिर हम मोटे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम मोटा होना शुरू हो गए, हमारे पेट के अतराफ चर्बी जमा होना शुरू हो गई, हमारे लीवर के अतराफ चर्बी जमा होना शुरू हो गई, हमारे किडनीज के अतराफ जब चर्बी जमा होना शुरू होती है, तो हम अलग अलग बीमारियों के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरी खाने पीने की हमारी कहानी है, और इसकी वजह से हम मोटे हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारा शुगर बढ़ रहा है, इसकी वजह से मोटे होने की वजह से जो बीमारियां हैं उसकी पूरी लंबी लिस्ट है। मोटे होने के बाद, जिस्म में चर्बी ज़्यादा जमा होने के बाद, कंटिन्यू हमारा शुगर ज़्यादा होने से हमको बीमारियां दिमाग की हो रही हैं, आँखों की हो रही हैं, हार्ट की हो रही है, किडनी की हो रही है, जोड़ों की, जॉइंट्स की बीमारियाँ हो रही हैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लेडीज़ में बांझपन या इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ गया है, यंग लड़कियों में, यंग लड़कों में जॉइंट पेन्स चालू हो गए हैं, और मेमोरी लॉस हो रहा है, तो लीवर ख़राब हो रहा है, फैटी लीवर की एक बीमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें जो आ रही हैं वो हमारे खाने पीने से आ रही हैं। तो इसका क्या हल है? आप अगर देखेंगे कि जो इंसान बनाया गया, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आप इसके हाज़मे निज़ाम पर नज़र डालें तो आप देखिए कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे दांतों से लेकर डाइजेशन तक के ये बना हुआ है फैट खाने के लिए, प्रोटीन खाने के लिए। बहुत कम कार्बोहाइड्रेट की इसको ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी सी साइंस में जाकर देखेंगे तो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, फैट और प्रोटीन्स में कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं जिसको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। फैट में, प्रोटीन्स में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, और इधर एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। एसेंशियल यानी जो ज़रूरी हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट में किसी किस्म की कोई चीज़ एसेंशियल नहीं है। लेकिन एसेंशियल नहीं होने के बाद हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, रेडीमेड शुगर खा रहे हैं, जबकि हमारा जिस्म इस बात के लिए बना हुआ है कि हम वो फैट से और प्रोटीन से हमारी एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट हम उसको कन्वर्ट करके हम अपना काम चला सकते हैं। हम इतना ज़्यादा रेडीमेड एनर्जी शरीर को दे रहे हैं, जिस्म को दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे खाने पीने का मामला बिगड़ चुका है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। इसको अगर आप समझ लेते हैं और अपने खाने पीने में तब्दीली करने की आप कोशिश करते हैं तो कई बीमारियों से, जैसे शुगर से, बीपी से, मोटापे से, जोड़ों के दर्द से, इंडाइजेशन से और कई दूसरी बीमारियों से, फैटी लीवर से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब आप देखिए, मैं एक चार्ट बता रहा हूँ आपको। मैंने अभी बता दिया आपको कि इंसुलिन किस तरह बढ़ता है। ये चार्ट अब जो आपके स्क्रीन पर है, इसमें आपको पता चलेगा
कि आपने जब कार्बोहाइड्रेट खाया तो इंसुलिन बहुत तेज़ी से बढ़ गया, उसके बाद आपने प्रोटीन खाया तो उससे कम तेज़ी से, बहुत कम मूवमेंट हुआ, आधा ही हुआ, आधे से भी कम इंसुलिन का लेवल बढ़ा। लेकिन जैसे आपने फैट खाया तो इंसुलिन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन कौन सा फैट आप खाएंगे जिसकी वजह से आपका इंसुलिन नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके जिस्म में शुगर नहीं बढ़ेगा और आपके पास आप मोटे होने से बच सकेंगे। इसको जानने के लिए आपको मैं अभी इस वीडियो में कुछ शॉर्ट में चीज़ें बता दूंगा। अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें फ़ैट और प्रोटीन्स की अहमियत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उनसे आप किस तरह से अपनी सेहत को अच्छी रख सकते हैं और कितने अच्छी ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं, एक सेहतमंद ज़िंदगी, एक पावरफुल ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो सोर्स है, ये जो चार्ट अब आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि मैंने जैसे बताया कि हमारे अनाज से, हमारे तरकारियां हैं उनसे, जो हमारे रूट्स हैं जैसे आलू, रतालू और अरबी वगैरह, इनसे और बेकरी के आइटम्स से, इन तमाम चीज़ों से सिर्फ शुगर आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है। उसके मुकाबिल चार्ट में आप देखिए कि अगर आप फैट खाते हैं, फैट यानी जैसे घी है, चीज़ है, बटर अगर खाते हैं तो आपका शुगर जो है बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, वहाँ से आपको फैट मिलने वाला है। प्रोटीन्स कहाँ से मिलेगा? नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स जो है, जैसे अंडा है, चिकन है, मछली है और साथ साथ आपके बीफ है, मटन है, इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, बहुत और अच्छा हेल्दी फैट मिलेगा। लेकिन हुआ ये है, मार्केटिंग इस चीज़ की हुई है कि हमको लोगों ने ये पढ़ाया है कई सालों से, पिछले एक 50, 60, 70 साल से ये पढ़ाया गया है कि एनिमल फैट या नॉन वेजिटेरियन फैट या डेयरी का जो फैट है वो हमारे लिए हार्ट की प्रॉब्लम करता है। जबकि ये बात अब अच्छी तरह साबित हो चुकी है कि ये फैट का और हार्ट डिसीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। एनिमल फैट का, डेयरी के फैट का, दूध में आने वाले, घी में आने वाले फैट का हार्ट अटैक का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। असल ये शुगर ही है जो आगे जाके हमारे जिस्म में जो बैड फैट है, जो नुकसानदेह चर्बी है, उसको बढ़ाता है और हमको हार्ट अटैक में ले जाकर अटकाता है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। अपने खाने में पीने में आप तब्दीली कीजिए, राइस रोटी कम कीजिए, डेयरी के आइटम्स, पनीर है, दही है, असली घी है, चीज़ है, बटर है, नॉन वेजिटेरियन फूड में अंडा है, चिकन है, मछली है, मीट है, इसको आप बढ़ाइए और रोटी राइस को कम कीजिए। ऑटोमेटिकली आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, आपका वज़न कंट्रोल हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका अलग अलग जो बीमारियाँ हैं जो मोटापे की वजह से होती हैं, उन तमाम चीज़ों से हम अपने आप की हिफाजत कर सकेंगे। ये एक आउटलाइन है खाने के बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अपनी अहमियत है, जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, इनकी अपनी अहमियत है। इस पर हम कभी और बात करेंगे। जैसे ही आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाओगे तो ये मिनरल्स और विटामिन्स की कमी भी आपकी दूर हो जाएगी, वो डिफिशिएंसी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में तमाम मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर तादाद में होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। उस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए कि किस तरह से हमारे खाने पीने को पूरा डिस्टर्ब किया गया। ये बाज़ाब्ता एक साजिश के तहत किया गया। एक कंपनी P&G, ये इंटरनेट पर मौजूद है, उसको एक अपना ऑयल बेचने का था, वेजिटेबल ऑयल बेचना था, इसलिए उसने बदनाम किया हमारे घी को, इसलिए उसने बदनाम किया एनिमल फैट को, इसलिए उसने बदनाम किया डेयरी के फैट को। और वो ऑयल आज जो बिक रहा है ये पूरा का पूरा ट्रांस फैट है, ये प्रिजर्वेटिव वाला ऑयल है जो हम बाज़ारों से लेकर खा रहे हैं और इसी की वजह से हमारे पूरी बीमारियां, स्ट्रोक होने दीजिए, हार्ट अटैक होने दीजिए, किडनी के प्रॉब्लम्स होने दीजिए, ओबेसिटी, मोटापा होने दीजिए, ये सब चीज़ें उसी से हो रही हैं। इसके बारे में अलग अलग टॉपिक्स हैं, फैट और प्रोटीन्स के बारे में एक वीडियो, और खाने पीने में जो जहर घोला गया है वो जहर क्या है, कहाँ से आता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को गौर से देखिए, इसको समझिए। इस पर मैंने जितनी बातें आपसे कही हैं, कमेंट्स में अगर आपको चाहिए तो इसके रेफरेंसेस मैं दे दूंगा। यहाँ पर वो पूरे रेफरेंसेस आपको बताने का मौका नहीं है, तो हो सकता है मैं अपने लिंक में वो जो है रेफरेंसेस डाल दूँ कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट डेंजरस है और फैट हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। ये जब आप देखेंगे तो अपने आप को आप बदल सकेंगे, अपना खाना पीना बदलकर आप कई बीमारियों से दूर होकर आप सेहतमंद रह सकेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि वो अपना खाना पीना बदल सके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सके। हम फिर मिलेंगे इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। ये भी उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है कि स्टॉप योर मेडिसिन सीरीज़। ये खाना पीना बदलकर हम कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और कई गोलियाँ रोक सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए।